वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन जो अभी हो रही है, और सेकंड में बात करूंगी वेदर के ऊपर जो अभी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है अचानक? क्योंकि आप देखें कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है। जैसे वार शुरू हुई थी यूएस ईरान के दरमियान, इसराइल वगैरह में, तो ये इन्फ्लेशन हमारे पड़ोसी ममालिक में भी, मिडिल ईस्ट में भी और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है ऑयल पेट्रोल से चलता है। और ये अपना हम्स का जो वाकया हुआ, वहाँ पे वो चीज़ ब्लॉक हो गई थी पिछले दिनों, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन फैलनी स्टार्ट हुई थी, जो कि सबको पता है कि कहाँ तक पेट्रोल चला गया था, कहाँ तक आपकी हर चीज़ डबल हो रही थी। कि लोअर क्लास मिडिल क्लास का तो जीना महाल तो हो ही गया था, साथ में जो एलीट क्लास है, जो रिच क्लास है, उनका भी बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो गई थी चीजें मैनेज करना। इन्फ्लेशन रेट जंग की वजह से बढ़ता है लाजमी, जाहिर है जब पड़ोस में जंग हो रही है तो यहाँ पे भी असरात पड़ेंगे। पूरी दुनिया में वार की कंडीशन थी, पूरी दुनिया में एक कहना चाहिए अफरा तफरी का आलम था, नहीं समझ आता, लॉकडाउन लगने वाला था और छोटे छोटे लॉकडाउन लगने भी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गए थे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, गैस के प्रॉब्लम्स भी आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से ये सीज़फायर हुआ है हालात थोड़े बेहतरी की तरफ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्फ्लेशन जो है आगे आने वाले दिनों में भी कम हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो वही बात के आगे का दौर, जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में बोल के आई हूँ, आगे का दौर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका यही हल है कि आप डॉलर में अर्निंग करें, आप गोल्ड सिल्वर पे इन्वेस्ट करें, आप ट्रेडिंग पे करें, जो हो सकता है स्टॉक्स लेके रखें। मतलब क्योंकि आगे का जो दौर है वो गोल्ड सिल्वर का है। अभी जो करेंसी जो है डीवैल्यू होती जा रही है, कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। बैंक्स में आप पैसे रखते हैं वो भी डीवैल्यू हो जाएंगे, तो बेहतर है कि इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ कारोबारों में इन्वेस्ट करें और उसको पैसे से पैसा जोड़ें। जो आपके पास एक प्रॉफिट आता है उसको अगले किसी में इन्वेस्ट करें, वहां से प्रॉफिट हो। आपके पास मल्टीपल अर्निंग होनी चाहिए इस दौर में, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से आप तभी जीत सकते हैं जब आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, और इसी इन्फ्लेशन के अंदर इंसान को कमाने के मौके भी मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत स्मार्ट और समझदारी के साथ आपको हर हालात में जीना आना चाहिए, और अभी के लिए फिलहाल अपने खर्चे महदूद कर दें, क्योंकि आगे नहीं पता कितने दिन का ये सीज फायर है, और अगर अल्लाह ना करे ये आगे मजीद जंग चली तो ये आगे जाके बहुत 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 इसका जो है ना नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। तो प्लीज इसके लिए अभी अपने दिमाग को तैयार रखें, क्योंकि आगे का दौर बहुत अफरा तफरी का है। मजीद मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, अगले 6 महीने 8 महीने ये साल ही आपको गुजारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात टफ से टफ होते जा रहे हैं। मैंने लोगों को रोते देखा है, मैंने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है, मैंने लोगों को हेल्प मांगते देखा है। जो बंदा 3 वक्त रोटी खाता था वो 2 वक्त खा रहा है, जो 2 खाता था वो 1 वक्त खा रहा है। इस वक्त हालात बहुत बुरे, लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे पहली लोग अवाम, हमारा पाकिस्तानी अवाम में जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, वैसे ही तबका पिस रहा था, वो बेचारा तो फिर खुदकशियों पे मजबूर हो जाएगा, वैसे सुसाइड होते हैं। तो प्लीज मैं यही कहूंगी, इसका यही हल है स्किल्स, एजुकेशन, आगे एआई का जो दौर है, टेक्नोलॉजी, अपने आप को ढालने इन चीजों में, यही चीजें जो आपको इन्फ्लेशन से बचा सकती हैं। मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़े, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि अल्लाह पाक हम काम करें। सेकंड टॉपिक है वेदर। अब देखें अभी हमारे रिसेंट पाकिस्तान में मौसम में भी चेंजेस हैं। अप्रैल मई में बारिशें नहीं होती, आप देखें अजीब सा मौसम हो रहा है। अभी बीच में अप्रैल में बारिशें हुई थी एकदम से तूफानी, और अभी थोड़े दिन बाद फिर बारिश होने वाली अनएक्सपेक्टेड। ये मौसम बारिशों का नहीं है, ये जो अभी पड़ोस में जंग हुई है ईरान में, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। वहां से जो मौसम में तब्दीली होकर इधर आ रही है, तो ये सही नहीं है। एक तरह से अल्लाह की नाराजगी का भी इज़हार है, क्योंकि देखें अभी किसानों ने बहुत मेहनत करके फसलें तैयार की हैं। इस वक्त बारिश होना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज सर्कल पे एग्रीकल्चर का नुकसान होने वाला है। और मैं यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक फिलहाल के लिए बारिश ना करे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अप्रैल मई में तो आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ तक पेशेंट गोई हुई कि जालाबारी भी होगी, ओले पड़ेंगे कराची में, हैदराबाद में, पूरे पाकिस्तान में तो हो ही नहीं है बारिशें। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी अल्लाह पाक बेहतरी करे, क्योंकि वेदर जंग से देखें इन्फ्लेशन के साथ साथ जैसे मैंने बताया मौसम पे भी बहुत गंदा असर पड़ता है। और आप देखें ठंड हो गई है, कुछ अजीब सा चल रहा है। मतलब बचपन से हम देखते आए कि अपनी पुराने लोगों से भी यही सुना है कि मई अप्रैल में गर्मी होती है, लेकिन अभी बहुत चेंज आ गया क्लाइमेट भी। अगर देखें भाई ज्यादा पौधे लगाएं, ग्रीन भी करें, क्लाइमेट को जितना हो सकता है कि मतलब बारूद से चीजों से बचाएं, तो इंशाल्लाह चीजें अपनी जो कुदरती चीजें हैं वो अपने हिसाब से चलेंगी। तो इसी के साथ ही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे और इस जंग को हमेशा के लिए रोक दे। इस डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।